हम लोग एक मोटी मोटी बातें जानते हैं कि वर्षा काल जो आता है, सबको पता है कि आषाढ़ माह से वर्षा काल शुरू होता है। हमारा वर्षावास शुरू होता है आषाढ़ से, आषाढ़ पूर्णिमा से, इतना हमको मालूम है। और किसके लिए होता है? भिक्खु भिक्खुनियों के लिए होता है, ये भी बात हमें मालूम है। उपासक उपासिकाओं के लिए भी होता है। कर रहे हैं। लेकिन ये जो शुरुआत हुई वर्षा प्रवास की, शब्द है वर्षा वास, कहीं कहीं लिखा है वर्षा प्रवास, यहाँ वर्षावास ही लिखा हुआ है। वर्षावास भी होता है, वर्षा प्रवास भी होता है। वत्सोपनायी का ये शब्द दिया है, तो वत्सोपनायी का ये जब से हम शुरू करते हैं वर्षावास, उसको वर्षोपनायी का कहा गया है। अब यदि हम ये कहें कि ये भिक्खु भिक्खुनियों के लिए किया गया था, और कब किया गया था? ये किया गया था जब राजा बिंबिसार ने वेणु वन दान दिया भिक्खु संघ। थोड़ा सा इसके पार्श्वभूमि में हम जाते हैं। हम सब कहते हैं, अभी हमने बहुत सारे पोस्ट लिखी वर्षावास के समय, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन भी बोला हमने आषाढ़ पूर्णिमा को। उस समय वर्षा काल था। सारनाथ में जब उन्होंने 5 परिव्राजकों को पहला उपदेश दिया था, है ना, उस समय हम कहते हैं कि बुद्धा ने पहला वर्षावास किया। भिक्खु बने थे 5, और उसके बाद में यश भी आया, व्यापारी का लड़का, फिर यश के मित्र भी आए। इस तरह से संख्या 60 के पार गई। तो एक संघ तैयार हो गया उसी माह में। और उसके बाद में उन्होंने उनको वहीं छोड़ दिया सारनाथ में, और वो चले गए गया की ओर। प्रवास उन्होंने वहाँ उधर शुरू कर दिया। वहाँ जाने के बाद में काश्यप से मिले। कौन सा काश्यप? गया काश्यप। गया काश्यप उनसे प्रभावित होता है, उनकी शरण आता है। उसके साथ उसके 500 जो शिष्य थे वो भी संघ में शामिल हो जाते हैं। ये देखकर उसके दूसरे जो 2 भाई है, नदी काश्यप, उर्वेल काश्यप, ये बाकी के 2 भाई भी उसमें शामिल हो जाते हैं। इस तरह से 1000 से ऊपर संख्या हो जाती है। नहीं, 1000 संख्या हो जाती है। 500, 300, 200 ऐसे संघ में शामिल होते चले जाते हैं, तो पूरे शिष्य हो जाते हैं 1000। इधर में वो 60 से अधिक शिष्यों को यहाँ पे सारनाथ में छोड़कर गए। वहाँ 1000 शिष्य बन गए, और वहाँ से वो गए राजगृह राजा बिंबिसार के पास, क्योंकि राजा बिंबिसार ने बोला था कि जब तुम्हें बोधि प्राप्त होगी तो तुम मेरे पास आना और मुझे धम्म बताना। और सिद्धार्थ गौतम ने उनसे वो प्रॉमिस किया था कि मैं जरूर आऊँगा। तो इसलिए उन्हें गया में उनकी याद आती है, और वो 1000 शिष्य लेकर राजगृह की तरफ में जाते हैं। राजा बिंबिसार उनका बहुत भव्य स्वागत करता है। बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, और वहाँ पर वो अपना उपदेश देते हैं, और राजगृह के बहुत सारे लोग प्रभावित होकर उनके अनुयायी बनते हैं। इसी दौरान राजा बिंबिसार ने बुद्ध को वेणुवन दान दिया। वेणुवन कहाँ है? राजगृह में। तो यहाँ पर उस समय का ही प्रसंग लिखा हुआ है। उस समय बुद्ध भगवान राजगृह के वेणुवन कलंदक निवाप में विहार कर रहे थे। उस समय तक भगवान ने वर्षावास करने का विधान नहीं किया था। क्या कह रहे हैं? विधान नहीं किया था, मतलब नियम नहीं बनाया था। भले ही उनका वर्षावास एक सारनाथ में हो चुका था, लेकिन संघ के लिए उन्होंने वर्षावास का कोई नियम नहीं बनाया था। भिक्खु लोग जो होते थे, हेमंत में भी, ग्रीष्म में भी, वर्षा में भी विचरण करते थे। मतलब सारे मौसम में भिक्खु लोग विचरण करते थे, इधर उधर जाते थे। नया नया संघ था,
और उस समय पूरे नियम बने हुए नहीं थे और सब जगह विचरण करते थे। तो ऐसे समय में लोग हैरान होते थे उन्हें देखकर। बारिश में भी इधर उधर जा रहे हैं तो लोग हैरान होते थे। देखो यहाँ पर लोगों की भूमिका समझनी है। अभी आप उधर सब विचरण कर रहे थे तो देख कौन रहा है? लोग देख रहे हैं। और देखकर क्या हो रहा है? आश्चर्य हो रहा है कि कैसे शाक्य पुत्र ये श्रमण हरे तृणों को मर्दन करते, एक इंद्रिय वाले जीव या वृक्ष वनस्पति को पीड़ा देते, बहुत से छोटे छोटे प्राणी समुदायों को मारते विचरण कर रहे हैं। वर्षा काल में नए नए पौधे उगाते हैं, नए नए जीव जंतु आते हैं, और जब ये विचरण करते थे तो भिक्षुओं को उतना होश नहीं रहता था, वो उतने जागरूक नहीं रहते थे और वो उसके ऊपर से चलते थे। तो उससे क्या होता था कि कुछ का विकास थम जाता था, वो पैरों के नीचे दब जाते थे। ये महत्वपूर्ण बात कौन नोटिस कर रहा है? लोग नोटिस कर रहे हैं और वो उनको नाम रख रहे हैं, मतलब उनकी आलोचना कर रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं और तुलना कर रहे हैं। किससे तुलना कर रहे हैं? दूसरे मत वाले, दूसरे तीर्थ किए या दूसरे विचार वाले, दूसरे मत वाले, जिनका धर्म अच्छी तरह व्याख्यान नहीं किया गया है। क्या कह रहे हैं? लोगों के बारे में क्या बोल रहे हैं कि ये इस तरह से नए वनस्पति पौधों और जीव जंतुओं को पैरों तले रौंदते हुए चलते हैं, लेकिन जो दूसरे धर्म वाले हैं जिनका धर्म बहुत अच्छे से व्याख्या भी नहीं किया गया है, वो लोग मात्र वर्षा काल में नहीं चलते। हर जगह अपने आप तुलना आती है, मनुष्य स्वभाव है, तरह तरह का देखता है तो अपने आप तुलना करने लगता है। वे वर्षावास में लीन होते हैं, एक जगह रहते हैं। यह चिड़िया वृक्षों के ऊपर घोंसले बनाकर वर्षावास में लीन होती। चिड़िया से भी तुलना की है, पशु पक्षियों से भी तुलना की है कि जब वर्षा काल होता है तो सभी लोग एक ही जगह रहते हैं, स्थायी रहते हैं। किंतु ये शाक्य पुत्र ये श्रमण हरे तृणों को मर्दन करते विचरण करते हैं, जीव जंतुओं को उड़वाते चलते हैं। लोगों की भूमिका समझ में आई? देखकर चुप रहे क्या? अरे ये तो जीवनधारी है, इनको हम कैसे कुछ बोले? आप लोग बोलते हो ना ऐसे, कुछ भी करेंगे तो हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा करते हैं ना आजकल। बहुत लोग ऐसे ही बोलते हैं, हम क्या कह सकते हैं, वो जीवनधारी है, हम उनका अपमान नहीं कर सकते। लेकिन जो गलत है, जिससे किसी को नुकसान हो रहा है, उसकी आलोचना होती ही है, चाहे वो कोई भी वस्त्र पहना हो। दूसरों को नुकसान हो रहा है ना, आप नहीं बोल के बताएंगे लेकिन माइंड में तो आता है, चित्त में आता है कि नहीं? डर के मारे दूसरों के सामने नहीं बोलेंगे, इतना ही होता है, लेकिन बात तो नोटिस करते हैं, चित्त में आता है, अपने आप से तो बात कर ही लेते हैं, कैसे हैं, गलत काम हो रहा है। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, दूसरे से तुलना कर रहे हैं। ये बात कुछ भिक्षुओं ने बुद्ध से कही कि आम लोग ऐसी आलोचना कर रहे हैं संघ की श्रमणों की। उस समय इस संबंध में भिक्षु ने बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित किया। जब भी कुछ ऐसा होता था, लोग अपनी राय देते थे, टीका टिप्पणी करते थे, आलोचना करते थे, और इसको रोक नहीं सकते। लोग अच्छी भी बात बोलेंगे, बुरी भी बात बोलेंगे। जब ये बात फैल जाती है तो उस पर और भी लोगों की राय आने लगती है। तो यहाँ पर जब ये बात बुद्ध के पास पहुंची तो उन्होंने भिक्षुओं को संबोधित किया और क्या कहा? धर्म कथा कहते हुए मतलब उन्होंने अच्छे से समझाया, उपदेश दिया। वो पूरा उपदेश यहाँ दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो आदेश दे रहे हैं, भिक्षुओं अनुमति देता हूँ वर्षावास करने की। क्या बोल रहे हैं? भिक्षुओं अनुमति देता हूँ वर्षावास करने की। वर्षावास करने की मतलब
जब वर्षा शुरू हो गई हो तो हमें एक जगह पर रहना चाहिए, इधर उधर विचरण नहीं करना चाहिए। वर्षावास का आरंभ, तब भिक्षुओं को यह हुआ कि हम कब से वर्षावास करें। ऐसे भिक्षु यहाँ पे बहुत सवाल करते रहते थे। जितना यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कब से वर्षावास करना चाहिए, तो भगवान बुद्ध कहते हैं भिक्षु अनुमति देता हूँ वर्षा ऋतु में वर्षावास करने की। और अब वर्षा ऋतु कब शुरू हो रही है, आगे पीछे होता है, डेट बदलते रहती है। जिस समय बहुत वर्षा हो रही हो तभी तो आप रुक जाएंगे, वर्षा नहीं हो रही हो तो चलेंगे। वर्षा हुई तो समझो वर्षा हो रही है, वर्षा अभी हमें ज़रूरत है रुकने की, प्रैक्टिकल बात है। उस पर भी सवाल आ गया, क्योंकि लोगों को नियम चाहिए। जब तक ये नियम नहीं बनाते आपस में लड़ते रहेंगे। एक बोलेगा अरे वो तारीख को बोला था तो वही तारीख को करना है, भले उस तारीख को वर्षा न हो। हम लोग दिन तारीख पकड़ के रखते हैं, प्रकृति दिन और तारीख पकड़ के नहीं रखती है, वो कभी भी आती है। वो तो गर्मी के दिनों में भी आ जाती है वो ठंड के दिनों में भी आ जाती है वर्षा, है ना। और जब आती है तो नियम बनाना नहीं पड़ता है। एक तो हम जहाँ हैं वहीं रुक जाते हैं या छतरी रेनकोट लेके जाते हैं। पूछना पड़ता है क्या छतरी लेके जाऊं क्या, छतरी लेके जाऊं या नहीं। ऑब्वियसली मतलब हम कॉमन सेंस भी यूज नहीं करते हैं, हम नियमों के आदी हो गए हैं। जैसा नियम होगा हम वैसा ही करेंगे, भले उसकी जरूरत ना हो। सरल आंसर दिया बुद्धा ने, जब वर्षा हो तब वर्षावास करना। अब बुद्ध भी जान रहे थे कि इनको जब तक नियमों में ना बांधो ये भ्रमित रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, इसलिए नियम बनाते चले गए। पहला तो लोगों की प्रतिक्रिया पर नियम बना दिया कि वर्षावास करना चाहिए। कब करना चाहिए, तो वर्षा जब चालू हो तब करना चाहिए। अब फिर वहाँ पर प्रश्न उठ रहा है, तब भिक्षुओं को यह हुआ क्या है वस्सोपनायिका यानी वर्षोपनायिका, जो तिथि वर्षा को ले आती है। वस्सोपनायिका जो बोला है मतलब जो तिथि वर्षा को लाती है, यानी जो तारीख, जिस तारीख में वर्षा आती है। अब ये तारीख तो बदलते रहती है, फिर भी समाधान नहीं हो रहा। तो यहाँ पर फिर बुद्ध कह रहे भिक्षुओं, पहली और पिछली यह दो वस्सोपनायिका है। आषाढ़ पूर्णिमा के दूसरे दिन से पहला वर्षावास आरंभ करना चाहिए। अब नियम बना दिया, आषाढ़ पूर्णिमा के दूसरे दिन से। अब पूर्णिमा कब होती है भाई, कौन बता? चंद्रमा कब उगता है? पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन होती है। पूर्णिमा पे पृथ्वी के चक्कर लगाते 1 महीना लगता है, 15 दिन ऐसा थोड़ी, 1 महीने में चंद्रमा हमेशा ही रहता है। यहाँ बोला है आषाढ़ पूर्णिमा के दूसरे दिन से, जुलाई यानी मतलब पूर्णिमा होने के दूसरे दिन नहीं आ रहा आपके माइंड में? नहीं, दिन में नहीं उगता है रात में अंधेरा होता है। दिन में सूरज होता है और रात में चंद्रमा होता है। तो पूर्णिमा कब होती है? रात में होती है। रात में 20 तारीख की रात में चांद निकला, हाँ? तो रात से शुरू हुआ। क्यों 20 तारीख के दिन में नहीं मनाया? क्योंकि दिन में सूरज होता है, पूर्णिमा थोड़ी होती है। तो रात में 20 तारीख की रात में पूर्णिमा शुरू हुई, इसलिए दूसरे दिन मनाने के लिए बोला है, क्योंकि रात में या आषाढ़ पूर्णिमा के मास भर बाद पिछला आरंभ करना चाहिए, या उसके आगे पीछे की बात हो रही है। 1 मास मतलब कंपलसरी नहीं रखा है, उस दिन कर सकते हैं तो उस दिन करो, या फिर 1 माह बाद में करो। और मैंने एक जगह कहा था
यहाँ पे श्रावण कृष्ण पद कहा है। आषाढ़ के बाद में सावन महीना आता है। तो ये जो दो बातें बोली है, श्रावण का कृष्ण प्रतिपद और भाद्र का कृष्ण प्रतिपद, ये वत्सोपनायिका है। यानी आषाढ़ महीने के बाद में सावन का महीना शुरू हो जाता है, उसका कृष्ण प्रतिपद, इसमें यानी 15 दिन के बाद कृष्ण में। लिखा है इसमें कृष्ण लिखा है। बिल्कुल कृष्ण प्रतिपद लिखा है। कृष्ण का मतलब काला वो होता पता है। है। कृष्ण के ऊपर से ये नाम नहीं आया है, इसके ऊपर से कृष्ण का नाम रखा गया है। कृष्ण ने कहा कृष्ण से ये कृष्ण प्रतिपद नाम नहीं आया है, कृष्ण प्रतिपद के ऊपर से उसका नाम कृष्ण रखा गया है। जी। समझ गए? क्योंकि ये संस्कृत में लिखे हुए ना शब्द। और भाद्र कृष्ण प्रतिपद यानी भाद्र महीने का, तो यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन है। एक है आषाढ़ महीने के दूसरे दिन, दूसरा है सावन मास के कृष्ण प्रतिपद से, और तीसरा है भाद्र महीने के कृष्ण प्रतिपद से आरंभ करना चाहिए। मतलब 1 महीना लेट भी हो सकता है, 2 महीना लेट भी हो सकता है। तो कृष्ण पर 15 दिन में आता है ना, बदलता रहता है। हाँ, 15-15 दिन में। अमावस्या और पूर्णिमा 15-15 दिन में होती है ना, पाक्षिक होता है। तो इस हिसाब से ये कहा गया है। अब हम देख रहे हैं कि वर्षा तो पूर्णिमा के पहले भी शुरू हो गई। प्रैक्टिकली क्या है, पहले शुरू हो गई ना। अब आप कहेंगे कि वर्षा शुरू हो गई है तो अभी आषाढ़ की पूर्णिमा तो नहीं आई है, वो डेट भूल गई थी। तो हम चलते रहेंगे क्या? डेट भूल गई थी बारिश। डेट भूल गई थी। बारिश को नहीं मालूम ना कि किताब में ऐसा लिखा है, इसलिए तो बुद्ध ने बोला ना कि केवल पिटकों में लिखा है इसलिए मत मानो। क्योंकि ये तो नियम बदलते रहते हैं, प्रकृति का भी बदलाव हो रहा है, तो हमको भी बदलना पड़ेगा। आषाढ़ माह के पहले ही अगर 8-10 दिन पहले बारिश शुरू हो गई और वहां से बारिश के कारण रुकना पड़ गया, तो वर्षावास हो गया। आप अगर कहीं किसी दूसरे गांव में हैं और वहां जोरों की बारिश शुरू हो गई है, अभी वर्षावास शुरू नहीं हुआ है और आषाढ़ महीना भी नहीं आया है, पूर्णिमा भी नहीं आई है, उसके पहले ही बहुत जोरों की वर्षा हो गई है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे वर्षावास तो इस महीने में नहीं होता है, इस तारीख को नहीं होता है, ये तो पूर्णिमा नहीं आई है। तो आप क्या करोगे? वो भारी बारिश में निकलोगे बाहर? रुकी जाओगे ना, बोलेंगे नहीं वो इतनी बारिश में मैं नहीं जा सकता कहीं गांव दूसरे, रुक जाओगे। अपनी सुरक्षा के लिए रुकोगे, तो उसको वास करना है बोलेंगे ना, वहाँ पर जहाँ हो वहीं वास हो जाएगा ना। चाहे 1 दिन के लिए हो, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 5 दिन के लिए, जब तक वर्षा खुलती नहीं है तब तक तो आपको वहाँ पर वास करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे और बाहर विचरण करेंगे तो हो सकता है कि कुछ नुकसान। बात यहाँ पर जो दी है, कारण यहाँ पे जो दिए हैं, जीव जंतुओं का नुकसान, वनस्पति का नुकसान, इसके अलावा दूसरे भी नुकसान हैं। दूसरे नुकसान ये है जो आगे दूसरे चैप्टर में दिए हुए हैं, लेकिन मैं इसी में उसको समझा देती हूँ। किस वजह से वर्षावास करना है? सबसे पहला ऊपर कारण ये आएगा, सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा? खुद की। खुद कौन? भिक्खु भिक्खुनी। उपासक तो ऑलरेडी सुरक्षित है भाई, इसलिए उनके लिए वर्षावास नहीं है। वो अपने घरों में है ना, तो उनको कौन सी बारिश लग सकती है? जहां है वहीं रहेंगे अपने बच्चों को लेकर। इसलिए ये भिक्खु भिक्खुनी इसलिए कहा गया है। उपासक कहते हैं कि हम भी वर्षावास कर रहे हैं। अरे तुम तो 12 महीने वर्षावास करो, ग्रीष्मवास करो, ठंडवास करो, तुम अपने घर में हो, तुम्हें क्या जरूरत है? जो गृहस्थ जीवन छोड़ चुके हैं, घर परिवार से बाहर निकल चुके हैं, ये उनके लिए है। क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? धर्म के प्रचार के लिए जगह जगह घूम रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह चल रहे हैं, चारिका कर रहे हैं। तो ये
बेघर है, इसलिए इन्हें जरूरत है एक जगह रुकने की जब वर्षा शुरू होती है। और पहला जो उद्देश्य है सुरक्षा का, खुद की सुरक्षा। क्यों खुद की सुरक्षा? ताकि वो बीमार न पड़े। क्या क्या हो सकता है? बीमार पड़ सकते हैं बारिश में भीगकर। और क्या हो सकता है? जो जीव जंतु निकलते हैं, ये तुम्हारे पाँव के नीचे आते हैं तो क्या ये तुम्हें काटते नहीं है? काटते हैं, मच्छर भी काटते हैं। हर चीज के दो पहलू होते हैं जी। हम उनसे डरते नहीं है, वो हमसे डरते हैं। वो हमसे डरते हैं, हम उनसे डरते हैं। उनको जितना हमसे खतरा है उतना ही हमें भी तो उनसे खतरा है। जीव जंतु इससे भी हमारी सुरक्षा करनी है पूरी होगी। जीव जंतु खुद होकर हम हमारे पास में नहीं आएंगे। हम जाते हैं उनके जगह पर अतिक्रमण करते हैं, बारिश में उनके बिल भर जाते हैं, इस वजह से वो भी बाहर निकलते सड़क पर आ जाते हैं। तो ये दोनों की सुरक्षा है। ये कैसे है? दोनों की, एक दूसरे से। हम लोग हमेशा ना उल्टा सोचते हैं, मनुष्य को आखिरी में रखते हैं, बाकी को सब आगे रखते हैं। अरे तुम जिंदा रहोगे तो रहेगा ना सब, नहीं तो सोचने की जरूरत ही नहीं है इन चीजों को। कहते ना जिएंगे तो लड़ेंगे। लेकिन ये जो बात है, ये जो आई है जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचने की भिक्षुओं के पैरों से, इसकी तुलना उन्होंने अन्य धर्मों से की है। अन्य धर्म कौन सा उस समय का जो ऐसा सोचते थे? ठीक से व्याख्या। ये जैनों की बात कर रहे हैं। हाँ, जैन धर्म है। और क्योंकि जैनों में मनुष्य से अधिक जीव जंतुओं को वनस्पति को महत्व दिया गया है, उनसे तुलना हो रही है। और इसीलिए कहा है कि उसकी सही से व्याख्या नहीं की गई है। वो मध्यम मार्ग नहीं है। उसमें कैसा है? मनुष्य भूखा मर जाए चलेगा, जीव जंतु उनसे तुलना है। लेकिन यहाँ बुद्ध का धर्म पहले मनुष्य की सुरक्षा की बात करता है, बाद में अन्य प्राणियों की सुरक्षा। लेकिन हम किसी के इसमें अतिक्रमण ना करें तो दोनों अपने अपनी जगह सुखी रह सकते हैं, है ना? इसलिए वर्षा काल में यदि हम बाहर नहीं निकलते हैं तो ना उनसे हमें खतरा, ना हमें उनसे खतरा। दोनों एक दूसरे से सुरक्षित रहेंगे, ये एक दूसरे पर है। और कोई हमारे घर में आ जाए तो जीव, जहाँ हम वास कर रहे हैं, तो उसे तो भगाते हैं हम, भगाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का खतरा पैदा हो जाए और अब मारने के अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, तब वो करना पड़ता है। अब वो बाहर है इसलिए दिख रहा है। अब हमको मलेरिया, डायरिया, टाइफाइड, हैजा, इतने जो रोग हो रहे हैं वो तो उसमें भी तो जीव जंतु है। अब उनको मारने के लिए हम दवाई खा रहे हैं ना, बस इतना ही कि हमको आंखों से दिख नहीं रहा है। इसीलिए जैन धर्म में दवाई भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए तो कहा है ना कि मनुष्य से ज्यादा उनकी फिक्र है, हमें मनुष्य की फिक्र है। दोनों चीजें समझने। एक्सट्रीम लेवल का धर्म मध्यम मार्गी नहीं है, ये मध्यम मार्ग बता रहा है। हम यदि वर्षावास में एक जगह रहेंगे तो ये स्थिति ही नहीं आएगी, ना उन्हें हमसे खतरा, ना हमें उनसे खतरा। दोनों को एक दूसरे से खतरा नहीं होगा। अभी जैसे यहाँ पर रात में लाइट्स बंद रहते हैं, अंधेरा रहता है, उसमें कोई जीव जंतु बाहर निकल के आ गया और हम जा रहे हैं, हमारा ध्यान नहीं गया और हमारा पैर उस पर पड़ गया तो उसको तकलीफ होगी। तो वो क्या करेगा? अपनी सुरक्षा के लिए हमें काटेगा। मतलब दोनों को नुकसान। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वर्षावास जरूरी है। और एक बात, कपड़े भीग जाते, कपड़े भीगते हैं कि नहीं? इसकी सुरक्षा करना है। पहले भिखुनियों को बहुत ज्यादा कपड़े नहीं मिलते थे, बड़ी मुश्किल से वो लोग कपड़े सिलते थे, हाथ से सिलते थे, इधर उधर से टुकड़े वगैरह उठा के उसको सिल के जैसे तैसे अपने वस्त्र बनाते थे। किसी के पास एक ही रहता था, किसी के पास दो रहते थे। तो इनको भी सुरक्षा देना, कपड़े भीगते थे। चौथा,
नदियों में बाढ़ आती थी, बाढ़ से सुरक्षा चौथा होता है। बाढ़ आती थी, बाढ़ में क्या होता है? बह जाते, बाढ़ में बह जाने का खतरा, तो इससे सुरक्षा की जरूरत। और क्या क्या होता है? ये निर्णय लिया गया। अब 1000 की तादाद में अगर उनको इकट्ठा रहते थे तो उनकी व्यवस्था कितनी कठिन। अगर वेणुवन भी मिला उनको रहने के लिए तो उन्होंने वहां पर क्या किया? वर्षावास, पहला वर्षावास पूरे भिक्षु संघ ने वहां पर किया 1000 की तादाद में। तो उन्होंने जंगल से लकड़ियां काटकर खुद के लिए छोटी छोटी कुटियां बनाई, कुटिया बनाई, ताकि जंगल में भी हम पर कोई मुसीबत ना आए, है ना, हम भीगे ना, जितनी सुरक्षा हो सकती थी। आजकल तो हम बहुत ज्यादा सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। अभी ये सीमेंट के हैं कमरे, ईंटों के, सीमेंट के। उन्होंने लकड़ियों से बनाए, शुरू में लकड़ियों से ही खटिया भी बनाई आराम करने के लिए, चबूतरे बनाए, कुर्सियां बनाई। ये सारा उल्लेख जहाँ जहाँ चरण पड़े गौतम के इस किताब में मिलता है कि उन्होंने क्या। ज्यादातर तो वेणु यूज करे ना उन्होंने, ज्यादातर तो वेणु यूज करे ना, बांस। हाँ, बांस का इस्तेमाल किया, लकड़ियों का इस्तेमाल किया, जो जो वहाँ पर मिला। तो वर्षावास करने के ये मुख्य कारण है। इसमें और तुम्हें कुछ याद आए तो बताना। तारीख के बारे में समझ गया ना आपको कि जब वर्षा हो और आपको सुरक्षा महसूस न हो तो अपनी सुरक्षा के लिए कहीं न कहीं वर्षावास करना जरूरी होता है। तारीख में हमें जाना नहीं है, मौसम जैसा रहेगा वैसा हमको करना पड़ेगा। गर्मी के दिनों में भी हमें रुकना पड़ता है। बहुत बार लू ऐसी चलती है कि हम बाहर नहीं निकल सकते। शुक्र है कि उसके बारे में किसी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि उसमें हमसे जीव जंतुओं को खतरा नहीं, हमें ही धूप से बहुत खतरा हो जाता है ना। हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, समय पे भोजन पानी ना मिले तो ऐसा रहेगा, वैसा हमें निर्णय लेना पड़ेगा। अब मौसम की तो बात हो गई, आगे और भी बहुत सारे कारण हैं, उसको हम डिटेल में जानेंगे कि कब रुकना है और कब नहीं रुकना है।